नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज लेकर आया है आपके लिए एक नया वीडियो जो है आपके लिए। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, सामने ही तो लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 संस्कृत क्लास में इजी। जानते हैं ना आप, अच्छी तरह परिचित हैं आप मेरे YouTube चैनल से। इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है और आज है पार्ट 2। इस बार जो संस्कृत का पेपर होने वाला है, हमेशा इसमें 4 खंड होते थे, क, ख, ग और घ। लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है 80 मार्क्स का इस साल, उसमें केवल 2 खंड हैं। एक है खंड अ, जो पूरा व्याकरण पर आधारित है, पूरा MCQ है, और दूसरा है खंड आ, ये भी 40 नंबर का है। इसमें कुछ क्वेश्चन MCQ पर भी हैं, बाकी मंजूषा में से चुनकर आपको सही शब्दों को लिखना है। तो आपके लिए काफी आसान है। संस्कृत वैसे भी बहुत लॉजिकल है, खेल खेल में सीख रहे हैं आप चुटकी बजाते हुए। संस्कृत क्लास में DC से आपको लाभ हो रहा है ना? हाँ भाई, अगर लाभ हो रहा है तो इतना तो बनता है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजें। आपके कमेंट्स की मुझे हर समय प्रतीक्षा रहती है। तो भाई ये हम आगे शुरू करते हैं। ये है अपठित गद्यांश, 10 नंबर का प्रश्न आता है। सबसे अधिक अंक इसी प्रश्न के होते हैं। तो हमको क्या करना है, कैसे उसको करना है, उसकी सही ट्रिक सीखिए। पहले पैसेज मत पढ़िए, पहले पढ़िए प्रश्न, और प्रश्न में जो कीवर्ड्स हैं, जो पूछा गया, उसको रेखांकित कर लीजिए। क्यों? जहां वो शब्द होंगे ना ऊपर पैसेज में, वहीं आंसर भी होंगे। है ना बढ़िया सीक्रेट? जम्बू का उपवने किम पश्यति, जम्बू उपवन में क्या देखता है? किम जम्बू का द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सफल अभवत, क्या जम्बुक द्राक्षा फल पाने में सफल होता है? जम्बुक यानी श्रृगाल, सियार। कहानी समझ में आ गई? अंगूर खट्टे वाली है। कहा अति बुभुक्षिता आसीत, कौन बहुत भूखा था? क्या जम्बुक द्राक्षा फल पाने में सफल हुआ? जम्बुक उपवन में क्या देखता है? ये अंडरलाइन कर लिया हमने करेक्ट शब्द, यही आंसर मिलेगा। अपूर्ण वाक्य भी पढ़ लीजिए। फलानाम अनेके वृक्षा कुत्र आसन, ये फलों के अनेक पेड़ कहाँ थे? जंगल में होंगे या वन में होंगे या उपवन में होंगे। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुका किम करोति, जम्मू जामुन पाने के लिए जम्बुक ने क्या किया? द्राक्षा फलानी की दृशानी आसन, खट्टे या मीठे होंगे भाई, है ना? अब पढ़ना शुरू करो और देखो क्या खटाखट आंसर मिलेंगे। एकम सुंदरम विशालम च उपवनम आसीत, तस्मिन् सुंदरे उपवने फलानाम अनेके वृक्षाः आसन्, बहुत सारे पेड़ थे। एकदा एका जम्बुका अत्र तत्र भ्रमित्वा, इधर उधर घूमकर उपवनम आगच्छत, उस उपवन में आया, है ना? स अतीव बुभुक्षिता आसन, वह बहुत भूखा था। तो भाई कौन बहुत भूखा था? आप क्या लिखोगे? सह नहीं, सर्वनाम में कभी उत्तर नहीं होता। आप लिखेंगे जम्बूकः, जम्बूकः। ये लो, ये आंसर है। वन वर्ड में आंसर है, वन वर्ड में ही लिखा जाएगा। उपवने स द्राक्षालताम पश्यति, बगीचे में उसने अंगूर की बेल देखी। तस्याम लतायाम अनेकानि द्राक्षा फलानि आसन, उसमें अनेक द्राक्षा फल थे, अंगूर लगे थे। कानिचित पक्वानी द्राक्षा फलानि आसन, कुछ पके हुए थे और कुछ कच्चे थे। तो भाई ये क्वेश्चन है द्राक्षा फलानी की दृशानी आसन, ये आंसर आ गया। कानिचित पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन, कानिचित च अपक्वानी, है ना? और एक और भी आंसर इसका बन सकता है कि खट्टे थे, द्राक्षा फलानी अम्लानी संति। देखो भाई दोनों आंसर हैं, दोनों सही है ना? कुछ पके थे कुछ कच्चे थे, ये भी आंसर हो सकता है, और द्राक्षा फल खट्टे थे, ये भी हो सकता है। दोनों आंसर हो सकते हैं नंबर 3 के, है ना? आगे पढ़ते हैं। सह जम्मू का अचिंत्य, उसने सोचा, अहम तो, मैं तो एतानी द्राक्षा फलानी खाती अश्यामि, मैं तो आज ये अंगूर जरूर खाऊंगा। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम स ऊपरी ऊपरी कूदते, अंगूर पाने के लिए वो ऊपर ऊपर कूदा, है ना? किम ये देखो ये लिखा है क्या किया उसने, परंतु द्राक्षा फलानी प्राप्तुम स सफला न अभवत, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो भाई यहाँ क्वेश्चन है पाने के लिए उसने क्या किया, तो आप लिखेंगे द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुकः, किम की जगह आ जाएगा ऊपरी ऊपरी कूदते, है ना? इसकी जगह ये आंसर आ जाएगा, ऊपरी ऊपरी कूदते। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुका ऊपरी ऊपरी कूदते, ऊपर ऊपर कूदता है। परंतु द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सफला न अभवत, ये क्वेश्चन था क्या जम्बुक द्राक्षा फल पाने में सफल हुआ?
नहीं हुआ तो आप लिखेंगे जम्बूक द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सफल न भवत। तो एक क्वेश्चन वर्ड वन वन वर्ड है तो बस खाली न आंसर बनेगा। वेरी गुड, बहुत आसान। आगे बढ़िए। सह पुनः पुनः उत्पत्ति, बार बार उछलता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। सह कुपिता अभवत, वह क्रोधित हो गया। स द्राक्षा फलानी दृष्टवा कथयति, वह अंगूर देखकर कहने लगा ये अंगूर तो खट्टे हैं। उसके बाद वह अपनी जगह चला गया। अब हमें जो आंसर नहीं मिले उनको देखेंगे। जम्बुक ने उपवन में क्या देखा? उसने क्या देखा उपवन में? अंगूर की बेल देखी, द्राक्षा लताम। लेकिन अब अनुस्वार नहीं लगेगा। क्यों? हमें म हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि म न स्वर संधि तो तब होती है जब आगे कोई व्यंजन होता है। यहाँ तो कोई व्यंजन नहीं है। फिर उसके बाद हमें आंसर किसका? ये दो मिल गए। फलों के अनेक पेड़ कहाँ थे? उसने फलों के पेड़ कहाँ देखे थे? सुंदरे उपवने, है ना। तो फलानाम अनेके वृक्षा, पुत्र की जगह आएगा सुंदरे उपवने आसन। उस सुंदर उपवन में थे। सुंदरे उपवने आसन ऐसे लिखा जाएगा भाई। ये तो मिल गया ना। उसने जम्बूक ने अंगूर पाने के लिए क्या किया? वो ऊपर ही ऊपर ऊपर कूदने लगा, है ना। ये ऊपर ही कूदते। और अंगूर कैसे थे? अंगूर खट्टे थे, है ना। सारे आंसर मिल गए हमको। कैसे मिले? क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले पढ़े थे, है ना। आगे देखिए। अब इसी पैसेज में से भाषिक कार्य भी आता है, मंजूषा भी होती है, एमसीक्यू होता है। हमने पैसेज तो पढ़ लिया है, पैसेज पहले ही पढ़ रखा है। तो बस अब हम शुरू कर देते हैं कि कैसे इसके आंसर ढूंढे जाएंगे। पहले है, सबसे पहले शीर्षक लिखिए। बहुत बार बच्चों होता है एग्जाम में, बच्चे शीर्षक का क्वेश्चन ही छोड़ आते हैं। पता नहीं क्यों, उन्हें दिखता ही नहीं है। शीर्षक क्या होना चाहिए? जो इसका मुख्य विचार है, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया, वो होना चाहिए शीर्षक। तो ये हो सकता है इसका शीर्षक कि श्रृगाल की कथा, है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जम्बूक की कथा, तो शीर्षक हो सकता है जम्बूकस्य कथा। षष्ठी लगानी पड़ेगी। क्यों? जम्बूक की कथा, जम्बूकस्य कथा बेस्ट शीर्षक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप। क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगानी थी बस, और कुछ करना नहीं था। और सही शीर्षक है जम्बूक की कथा। कहानी एकदम याद आ जाती है, वही हुआ क्या था, है ना। अगला, खादिश्यामी क्रिया का कर्ता, अंडरलाइन करो। कर्ता पूछा है। कर्ता कौन होता है? जो वो काम कर रहा है। खाऊंगा, अद्य एतानी अहम। जी, उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम सही है। सुंदरे इति पदस्य विशेष्यम गद्याशांत चित्वा लिखा। विशेष्य जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड सुंदरे। उपवने फलानाम वृक्षा, उपवने सुंदर बगीचे में। और बच्चा, विशेषण और विशेष में एक समान विभक्ति वचन होता है, पहचान लो। सुंदरे उपवने सप्तमी है। उद्यानम इत्यस्य पदस्य कह पर्याय? उद्यान का पर्यायवाची। विशालम उपवनम याति। भाई ये तो क्रिस्टल क्लियर है, उपवनम ही होगा। पक्वानी पद का विपर्य, विपर्य होता है विलोम शब्द, विलोम। तो पक्वानी यानी पके हुए। सुंदराणी द्राक्षावलानी अपक्वानी, अपक्वानी ये कच्चे, पके और कच्चे। देखो फिर दोनों में समान विभक्ति वचन है, प्रथमा का बहुवचन, दोनों सेम है। पर्याय, विपर्य और शब्दार्थ, तीनों में एक समान विभक्ति वचन होता है। ठीक, ये आपको एक रहस्य की बात बता दी गई। आगे देखो भाई, आगे क्या देखना है हमको? अगला क्वेश्चन, पत्र। पत्र 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स का है। हाफ मार्क का 10 ब्लैंक होते हैं, हाफ मार्क के 5 नंबर का टोटल प्रश्न होता है। इसको करने के लिए भी वही स्मार्टनेस, पहले टॉपिक पढ़िए, फिर मंजूषा पढ़िए, फिर पत्र पढ़िए। बहुत जल्दी काम होगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि बात चल क्या रही है। भगवान सौरभ, आप सौरभ हैं। स्वमित्रम राजीवम प्रति, अपने मित्र राजीव के लिए परीक्षायाम सफलता गई। वर्धापनार्थम, बधाई, वर्धापन याद रखना, बधाई का पत्र लिखने हैं ये। प्राप्तम, प्राप्त हुआ। मित्रम, अंकान, नंबर, मार्क्स। पुनः, दोबारा। कुशलम, पितृभ्याम, परीक्षाया। साधुवादान, शाबाशी। प्रसन्नम, सप्रेम नमस्ते। हमें पता चल गया भाई, सप्रेम नमस्ते तो नंबर 1 में आएगा, ये नंबर 1 है। और जो लिखा है ना मित्रम, देखो यहाँ मित्र आता है और यहाँ आता है मित्रम हमेशा। क्यों? मित्र संबोधन है, उसमें म नहीं होता। भवत मित्रम, भवतः मित्रम, आपका मित्र, ये नीचे आएगा, हमेशा याद रखना है। यहाँ मित्र और नीचे मित्रम। अब ये नंबर 1 हमें मिल गया। अत्र डैश तत्रास्तु, ये एक फ्रेज है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, हमेशा। तो कभी अत्र ब्लैंक होता है, कभी कुशलम, कभी तत्रास्तु। भवता डैश सफलताया पत्रम, आपकी डैश सफलता का।
परीक्षा की सफलता हुई होगी। और कौन सी सफलता है भाई? नंबर 3 में परीक्षाया सफलताया पत्रम अधुना एव, अभी, अधुना माने अभी, मिला, प्राप्तम। भवता परीक्षा परिणामं ज्ञात्वा मनः डैश अभवत्, परीक्षा का परिणाम जानकर मन डैश हो गया। क्या हो गया? प्रसन्न हुआ है मन। तो दोस्त की सफलता पे खुश होना चाहिए ना। अहर्निशम, दिन रात प्रयास करके आपने 96% डैश प्राप्त किए। इतने क्या प्राप्त किए? अंक प्राप्त किए। कॉमन सेंस है ना, अंक ही मिले होंगे। तुम मम परिवार से, तुम मेरे परिवार के डैश के पात्रों, अर्हसी माने योग्य हो। किसके? साधुवादान, है ना, उनकी शाबाशी के पात्रों, वो भी सप्त में शाबाश कह रहे हैं। पत्रेण डैश वर्धापनम काम्ये, पत्र में फिर बधाई की कामना करता हूँ, तुम्हें दोबारा बधाई देना हूँ। डैश सादरम नमा, पिताजी को, मातृभ्या माने माता पिता दोनों को सादर प्रणाम। आपका मित्र हो गया ना पूरा सही, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए और पहले प्रश्न पढ़ने के पहले टॉपिक पढ़ लिया जाए और फिर मंजूषा पढ़ ली जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। चित्र वर्णन, सब्जी है मार्केट में दिख रहा है भाई, देख लो पहले ध्यान से क्या क्या है। एक खरीदने बेचने वाला है, दो खरीदने वाले हैं, थैला है हाथ में, तराजू है, सब्जियां फल वल रखे हैं, यहाँ पे फल हैं। आपणम माने बाजार, यह बाजार का चित्र है। पहला वाक्य मैं इसी पे बना लूंगी। स्वास्थ्य वर्धकम, स्वास्थ्य बढ़ाते हैं क्या? फल। फल विक्रेता, एक यहाँ फल विक्रेता है, दूसरा वाक्य इस पे बनाओ। भक्षणम, खाना। कदली फलानी, केले। द्राक्षा फलानी, अंगूर। मधुकरकटित का, पपीता, ये रखा पपीता। अमृत फलम, अमृत फलम यहाँ नाशपाती, ये रखी, नाशपाती को अमृत फलम कहते हैं। नारिकेल फलानी, नारियल भी हैं, यहाँ रखे ब्राउन कलर के। जम्बू फलानी, जामुन, कहीं जामुन भी है। ग्राहक आए तोलयति, ग्राहक के लिए तोल रहा है ना। तो ये बाजार का चित्र है, यहाँ एक फल विक्रेता है, यहाँ क्या क्या फल हैं उन पे तीसरा वाक्य बना लेना। फल भक्षणम, भक्षणम माने खाना, स्वास्थ्यवर्धक होता है, नंबर 4 सेंटेंस इस पे बना लेंगे। और वो ग्राहकों को तोल के दे रहा है, नंबर 5 इस पे बना लेंगे। हमेशा पहले मंजूषा पे नंबर डाल लो कि मैं किस किस पे वाक्य बनाऊंगा, उससे तैयारी हो जाती है। इदम आपणस्य चित्रम अस्ति, बाजार का, दुकान का चित्र है। आपण से षष्ठी लगेगी। चित्रम अस्ति, पहला वाक्य हमेशा इंट्रोडक्टरी बनाइए। चित्रम अस्ति, यहाँ एक फल विक्रेता है ना। अत्र एकः, एकः पुल्लिंग है इसलिए एकः फल विक्रेता अस्ति, फल विक्रेता अस्ति। नंबर 3 हमने किस पर सोचा है? क्या क्या है यहाँ पर? हाँ, आपने यानी दुकान में। अब सब्जियों के नाम लिख देना। कदली फलानी, द्राक्षा फलानी, मधुकरकटिका, अमृत फलानी, नारिकेल फलानी च संति। संति लिख दो लास्ट में, 4-5 नाम लिख के, है ना। और नंबर, ये तो नंबर 3 था भाई, हाँ सॉरी, नंबर 4 बनाना है। हाँ, फल भक्षणम, फलों का खाना। फल भक्षणम स्वास्थ्य वर्धकम अस्ति, है ना, हमारे लिए, सबके लिए। सर्वेभ्य, सर्वेभ्य स्वास्थ्य वर्धकम, यहाँ जगह कम है, स्वास्थ्य यहाँ लिख दिया, वर्धकम यहाँ लिख दिया, वर्धकम अस्ति। ठीक है, फल खाना सबके लिए स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य बढ़ाता है। और नंबर 5 आपणिकः, आपणिक माने दुकानदार। नोट करो अगर ये नया शब्द है आपके लिए। आपणिकः ग्राहकाय, ग्राहक के लिए। फलानी तोलयति, फलों को तोल रहा है, तो फलानी तोलयति। वाक्य, एक वाक्य और बना सकते थे। अत्र एक का महिला अपि अस्ति, ऐसे भी लिख सकते थे, वाक्य और बन जाते। 5 वाक्य पूछे जाए तो 5 ही बनाइए, कभी भी छठा वाक्य मत बना के आइए, जितना पूछा जाए उतना ही काम। अब हम कर रहे हैं अनुवाद, उसमें भी यही स्मार्ट मेथड अपनाओ। जो सबसे आसान वाक्य उन पे वाक्य बनाओ। तुम संस्कृत पढ़ते हो, 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। पाठ पढ़ो, ये लोट लकार है। फल खाया, लंग लकार है। रसोई ने खाना पकाया, लंग लकार है। हाथी धीरे चलता है, ये बहुत आसान है। बच्चे ने फल खाया, ये भी आसान है। मैं तो सारे वाक्य बना रही हूँ, पर आप हमेशा सिलेक्ट करिए, आसान बनाइए। तुम संस्कृत पढ़ते हो, नवग्रह पूजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सहतौते तीत अंति, इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाएगा। तुम संस्कृत पढ़ते हो, त्वम आता है 4th प्लेस पे। त्वम
संस्कृतम, संस्कृत को पढ़ते हैं, द्वितीय विभक्ति है। त्वम संस्कृतम पठाम पठसी, त्वम के साथ पठसी आएगा, 4th प्लेस है ना। 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, 2 शिक्षक यानी शिक्षकऊ, ये 2nd प्लेस पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष द्विवचन है। शिक्षकऊ पाठयतः, पठती पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, और 2 हैं तो पाठयतः। ठीक। 3 सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिक बहुत सारे हैं, 3rd प्लेस पर आएगा बहुवचन सैनिकाः। इसके साथ क्रिया क्या आएगी? रक्षन्ति, और देश को जिसको बचाते हैं उसमें द्वितीय होती है बेटा, देशम रक्षन्ति। नंबर 4 तुम सब यानी यूयम, ये आता है 6th प्लेस पे। यूयम अपना यानी स्व, और पाठ पढ़ो, पाठम स्वपाठम, पढ़ो पठत, लोट लकार है पठत। नंबर 5 बालक ने फल खाया, बालक फर्स्ट हाउस में आता है, 1st प्लेस बालकः। मैं कहती हूँ ये नवग्रह पूजन ये है, आप 9 प्लैनेट 9 हाउसेस याद रखिए। और खाया लंग लकार है, फल को खाया, द्वितीय फलम। अखादत, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में ही आता है त तामना, त, ये हो जाएगा अखादत। ठीक, हलंत आएगा भाई। नंबर 6 रसोइये ने, रसोइये को कहते हैं पाचकः, कुक है ना। पाचकः भोजनम, अब पकाया, पकाने के लिए पच धातु है, लेकिन लंग लकार है, प्रथम हाउस में आएगा तो ये हो जाएगा अपचत, हलंत लगा देंगे अपचत। नंबर 7 हाथी धीरे चलता है, ये वाक्य तो 6ठी 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। गजः शनैः शनैः चलति, याद आ गया ना, गजः शनैः शनैः चलति। हो गए 7 वाक्य, लेकिन आप एग्जाम में वही वाक्य बनाइए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, आसान है, सिंपल सा वाक्य बनाओ। मुश्किल वाक्य पे नंबर नहीं मिलते हैं, सही वाक्य पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, 4 और बाकी हैं। ये क्या है? पठित गद्यांश, पैसेज दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन पहले पढ़िए, पैसेज आपका पहले ही पढ़ा हुआ है। कीदृशः गृहीत तस्मै आश्रयं प्रयच्छत्, किसने उसे आश्रय दिया था? गृहस्थ। कैसे गृहस्थ ने? दयालु था कोई। पिता कस्य रुग्णताम आकर्ण्य, किसकी बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हुआ था? बेटे की। निर्जना धन कम महाविद्यालयं प्रवेशम दापयितुम सफला जाता, किसको महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ था? निर्धना जना परिश्रम में किम उपार्जितवान, उसने क्या कमाया? धन कमाया। जना कुत्र रात्रि निवासम कृतवान, आदमी ने कहाँ रात्रि निवास किया? अब जहां ये शब्द है अंडरलाइन, वही आंसर है। कश्चन निर्धन जना भूमि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, यहाँ आ गया वित्तम, किम की जगह आ जाएगा वित्तम। पूर्ण वाक्य आप लिख के आएंगे एग्जाम में, 1 वर्ड नहीं लिखेंगे, पूर्ण वाक्य प्रश्न। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलः जाता, तो किसको? स्वपुत्रम, यहाँ 1 वर्ड में आंसर है, स्वपुत्रम लिखेंगे, म हलंत लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगेगा। तत्तन्या तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः बभूव, वहां अध्ययन कराई करने लगा। एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, किसकी रोग का समाचार सुनकर? कस्य की जगह आएगा तनुजस्य, 1 वर्ड में 1 वर्ड में आंसर लिखेंगे। आप देख रहे हो कैसे किया मैंने? पहले प्रश्न पढ़े, हिंदी में उत्तर समझ लिए और बस उनको ढूंढ लिया, जहां ये वर्ड है वही आंसर है। परमार्थ काशीन पीड़िता, लेकिन धन के अभाव से पीड़ित वह बस छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलनम सायं संवेद, पैदल चलते हुए शाम के समय भी वो गंतव्य से दूर था। निशांधकारे प्रसते, रात का अंधकार होने पर सूने प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए वो पास में स्थित ग्राम में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। इसमें लिखा है कहाँ रात्रि का निवास किया उसने, कहाँ किया था? यहाँ लिखेंगे रात्रि निवासम कर्तुम, पहले तो यहाँ पर प्रश्न आ गया ना, उसको किसने, कैसे? दयालु ने। करुणा परिपरह ग्रही, कैसा गृहस्थ था जिसने आश्रय दिया? करुणा परह, दयालु था कोई। पहला आंसर तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, उसने कहाँ रात्रि का निवास कहाँ किया? किस कंचित गृहस्थस्य गृहे, तुम लिख सकते हो किसी गृहस्थ के घर में, पुत्र की जगह लिख सकते हो कंचित, जो यहाँ लिखा है वही लिखो, गृहस्थस्य, किसी गृहस्थ के घर में।
जनः कंचित गृहस्थस्य गृहे निवास रात्रि निवासम कृतवान। ठीक, ये आंसर बन गया। अगला श्लोक 16 क्वेश्चन। गुणी गुणम वेत्ति, पढ़ रखा है आपने, आप तो क्वेश्चन पढ़ो। गुणी जनः कम वेत्ति, गुणी व्यक्ति क्या जानता है? गुण को जानता है। पिकः कस्य गुणम जानाति, पिक किसका गुण जानती है? वसंत का महत्व वो जानती है। निर्गुण मनुष्य किसको नहीं जानता? जो निर्गुण है वो किसको नहीं जानता? वो गुण को नहीं जानता भाई, उसके लिए गुणों का कोई महत्व नहीं है। सिंह का बल कौन जानता है? हाथी। वायसा कस्य गुण, वायस मैंने कौआ, कौआ किसका गुण नहीं जानती? कोयल का या बसंत का। और चूहा किसका बल नहीं जानता? शेर का। उसके लिए शेर के बल का कोई महत्व नहीं है, तो शेर को देख के बिल में घुस जाता है और बच जाता है। गुणी जना कम वेत्ति गुणम। ये श्लोक एग्जाम में आ गया तो बस बहुत बढ़िया है। कोयल किसका गुण जानती है? वसंतस्य, यही लिखा हुआ है। आप सारे पाठ अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर हर पाठ का आपको हिंदी अनुवाद आता है तो बहुत आसान है पेपर। निर्गुण व्यक्ति कम, कम ना व्यक्ति किसको नहीं जानता है? गुण को ही नहीं जानता है। गुणम, फिर से गुणम। सिंह किसका बल जानता है? करी। सिंह का बल कौन जानता है? करी, करी माने हाथी। और वायस कौआ किसका गुण नहीं जानता? वसंत से, फिर वही आ गया। वसंत से संस्कृत में होता है वसंत और हिंदी में होता है बसंत। और मूषक किसका बल नहीं जानता? सिंह से। शेर के बल का कोई महत्व नहीं है चूहे बाबू के लिए, है ना? सिंह से। ये हुआ पूरा। आगे अब नाट्यांश, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश, एक नाट्यांश, 3 आते हैं। कहानी याद आ गई? सौहार्दम प्रकृते शोभा। उपहसन कह वदति, हंसते हुए कौन बोला? उपहास करते हुए कौन बोला? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यही आंसर है। क्रोधेन गर्जन कहवती, क्रोध से ग्रस्त हुआ कौन बोला? भाई शेर ही गर्जेगा और कौन गर्जेगा? मेद्य मेद्य भक्षकः कह, शुद्ध और अशुद्ध, खाद्य और अखाद्य कौन खाता है? कौवा खाता है। यह वित्रस्तान न रक्षति स कीदृश भवति, जो सताए हुए लोगों को, पीड़ित लोगों को नहीं बचाता वह कैसा होता है? यहाँ लिखा हुआ है वो क्या होता है? कृतांत होता है, यानी यमराज। कौवा अपने विषय में क्या कहता है? वो कहता है ना भाई मैं बहुत अच्छा तो मैं ही हूँ, है ना, मैं ही वनराज बनने योग्य हूँ। कर्कश ध्वनि किसकी होती है? कौवे की होती है। अब ढूंढिए उपहसन कह वदति। उपहसन ये लिखा है, उत्तर आ जाएगा पिकः, एक शब्द में। क्रोध से ग्रस्त हुआ कौन बोला? सिंह। शेर बोला। मेद्य मेद्य कौन खाता है? वो कहता है ना तुम तो मेद्य मेद्य सब कुछ खा जाते हो। ये देखो कौवे से कह रहा था ना तुम तो मेद्य मेद्य सब खा जाते हो। काकः, जो सताए हुए लोगों को नहीं बचाता वह कैसा होता है? सह कृतांतः, वह यमराज के समान होता है। सह कृतांतः इव, अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। पूर्ण वाक्य उत्तर में हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ जाता है भाई। कौआ अपने विषय में क्या कहता है? कौआ ये कहता है कि वस्तुतः वन राजा भवेतुम तु अहमेव योग्य इति। जब किसी का डायलॉग कोट किया जाएगा तो उसके बाद इति जरूर लगाया जाएगा, ध्यान रखना भाई, उसके बाद इति जरूर आएगा। काका स्वविषय कथयति, फिर पूरा सेंटेंस लिखो, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाओ और लास्ट में लिखो इति। कर्कश ध्वनि कस्य भवति? काकस्य, कौवे की होती है। बेचारा बदनाम हो गया, काकस्य। ये लीजिए, कस्य हटा दीजिएगा और पूर्ण वाक्य लिख दीजिएगा। ठीक, आगे चलो। आ गया, क्या आ गया? अन्वय। पहले ऑप्शन पढ़िए। सदाचारम प्राणेभ्य विदुषाम आचार। अब श्लोक पढ़िए। आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। पहला धर्म डैश है, सदाचार है ना, कि आचार है, आचार है क्योंकि यहाँ आचार पहले आया। ऐसा डैश का वचन है, विद्वानों का वचन है। विशेष रूप से डैश भी डैश रक्षा करनी चाहिए। विशेष रूप से सदाचार की प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। हो गया सही? विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस विचित्र संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। घोड़ा अगर दौड़ने में बहादुर है तो वजन ढोने की बात आ जाए तो गधाबाजी मार लेता है। भारस्य निरर्थकम विचित्रे धावने, विचित्र विशेषण है संसारे के लिए, वहीं आएगा।
इस श्लोक का भाव है कि अस्मिन् डैश संसारे, इस विचित्र संसार में सर्वेषां वस्तूनां प्राणिनां च उपयोगिता अस्ति, सबकी उपयोगिता है। किंचित अपि डैश न अस्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। हिंदी अनुवाद करते जाओ बच्चा। यथा डैश अश्व वीरा, जैसे दौड़ने में अश्ववीर है, वैसे ही डैश वहन करने में क्या, भार को वहन करने में गधे की उपयोगिता है ना। सही हो गया। ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन पे आ गई है हमारी पार्टी। 19 क्वेश्चन लास्ट होगा, इसको पूरा नहीं उतारना है, लेकिन आप अपने नंबर ऐसे डालेंगे, देखिए उत्तर 19। अब आप पहले अपने इंग्लिश न्यूमरल डालेंगे पूरे नीचे तक, 5, 6, 7, 8। इसमें अब जो पहला वाक्य है वो नंबर 1 पे यहाँ ब्रैकेट में आएगा। कैसे? पहले सारे वाक्य पढ़ने चाहिए और फिर हिंदी में कहानी समझते हुए करना चाहिए। यहाँ है, किसान प्रसन्न मन से घर आया, किसान बैल लेकर खेत की जोताई कर रहा था। हे इंद्र, पुत्र की दीनता देखकर मैं रो रही हूँ। क्रोधित किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयत्न किया। उन दोनों बैलों में से एक बैल कमजोर था। अभी तक जितने पढ़े ना उनमें यही पहला है। इंद्र ने पूछा, क्यों रो रही हो? दुर्बल पुत्र पर माँ की बहुत कृपा होती है। कमजोर बच्चे को माँ बहुत प्यार करती है। बहुत सारी संतानें हैं, ये सत्य है। भैया इनमें सबसे पहला वाक्य क्या है? ये है कि वो जोताई कर रहा था। तो नंबर 2 आएगा, यहाँ लिखेंगे नंबर 2 और पूरा सेंटेंस इसके आगे लिखा जाएगा। कृषकः डैश 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 पूरा लिख देना। किसान जोताई कर रहा था, फिर वो उन दोनों बैलों में से एक बैल कमजोर था, वो गिर गया, तभी तो उसने उठाने की कोशिश की और वो नहीं उठा भाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? रोने लग गई थी वो बेचारी। तो इंद्र ने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही हो? ये लो कहानी ऐसे आ गई, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, इंद्र मैं अपने बेटे के दुख को देखकर रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो बहुत सारी संतानें हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन कमजोर बच्चे पर माँ की बहुत कृपा होती है। और उसके बाद में बाकी घटनाएं घटी और लास्ट में किसान खुशी खुश अपने घर आ गया। ये हुआ ना? सही है, ये नंबर है। सीक्वेंस ये पड़ेगा। तो नंबर 1 पे आपने 2 लिख दिया। अब 2 पर है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 नंबर डालेंगे। थर्ड पे डालेंगे, थर्ड क्या है? 4। ध्यान रखना यही मेथड अपनाना होता है बोर्ड के एग्जाम में, और फिर आगे पूरा वाक्य भी लिखना होता है। अगर एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने बहुत विधिवत प्रश्न हल किया है, तरकीब से काम किया है, बच्चा 10वीं क्लास के लायक है, तो पूरे 80 नंबर के पेपर में कहीं कोई आधा नंबर की गलती भी हो रही होती है ना, टीचर नजरअंदाज कर देते हैं एग्जामिनर। और अगर पूरा पेपर हौच पौच किया हो, पहले क्वेश्चन के बाद 10वां कर दिया, 10वें के बाद 5वां किया, 5वें के बाद 19 कर दिया, एग्जामिनर परेशान, मार्क्स देने में दिक्कत हो रही है। और मतलब एग्जाम देने का एक तरीका भी तो होता है ना, जो 10वीं क्लास में आते आते आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो उसको फॉलो कीजिएगा। हम भी बोर्ड की कॉपीज चेक करते हैं और ऐसी कॉपियां आती हैं जिसमें काम बहुत विधिवत किया होता है तो बड़ी खुशी होती है, और नहीं किया होता है तो ये दुख होता है कि इनको किसी ने बताया नहीं। बच्चा थोड़ी सीख के पैदा हुआ है, टीचर्स की ड्यूटी है कि बच्चों को बताएं कि भाई पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो भाई आज ये हमने खत्म कर लिया पार्ट 2। पार्ट 1 पहले आ चुका है, इसे देखिए, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। और भाई आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये देख लें आप अगर 9th में हैं तो 9th की प्लेलिस्ट ऐसे ढूंढिए। और ये 10th के 2021 का सिलेबस पूरा 110 का, इससे भी ज्यादा वीडियोस हैं इस पे। आप इसको टच करिएगा, इसको टच करते ही ये पूरे 110 वीडियोस खुल जाएंगे और आप वहां पर अपने काम के वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर में अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट भी है। हिंदी से संस्कृत अनुवाद अलग है भाई, समास अलग है, संधियां अलग हैं, इनको भी देखिए, है ना। जैसे आपने टच किया, अगर कोई यहाँ पर वीडियो सारे जो है वो आ गए हैं। अब आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस सीखना है तो आप करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वाली प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, वो खुल जाएंगे एक साथ, देख डालिए। वाच्य चाहिए तो वाच्य की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें भी 7-8 वीडियो है, संधि में 19 वीडियो है, समास में 20 वीडियो है। मैं आपको एक बात बताऊं, इतने साल 36 ईयर्स हो गए बच्चों पढ़ाते हुए, इतने क्वेश्चन पेपर बना लिए, ऐसा लगता है कि एक गेस्ट पेपर सही बन जाता है। तो इन वीडियोस में जो उदाहरण आपको संधि समास प्रत्यय वाच्य के मिलेंगे वो लगभग पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनको जरूर सॉल्व कीजिए, जरूर हल कीजिए, है ना। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा सब्सक्राइब कर लेना, तो बनता है ना। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उनकी भी मदद होने दीजिए।
और अपने कमेंट्स भेजिए। आगे आप क्या चाहते हैं, किस पर वीडियो चाहते हैं, मुझे अवश्य बताइए, और फिर हम उस पर भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे और आपके लिए और भी आनंददायक होंगे और भी आपको आसानी होगी। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।